नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हिमाचल हाई कोर्ट शिमला का क्लर्कल पोस्ट के लिए रिटन एग्ज़ाम था। तो उसमें जो क्वेश्चंस आए थे उनके राइट आंसर्स कौन से वो मैं आपको बताऊंगी, आप साथ साथ में नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, हु इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस एज ऑफ 2025। इसका सही आंसर है एंटीनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन था द पेरिस एग्रीमेंट इज़ रिलेटेड टू। तो जो हमारे पास पेरिस एग्रीमेंट हुआ था वो था क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। थर्ड क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक इज लोकेटेड इन। तो जो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल्स इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो ये जो वाटरफॉल है एंजल फॉल्स वो है वेनेजुएला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री एग्जिटेड द यूरोपियन यूनियन इन 2020। तो 2020 में जो है यूके ने एग्जिट किया था यूरोपियन यूनियन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है द हेग नीदरलैंड में है। नेक्स्ट है द एशियन कंट्री होस्टेड द 2024 समर ओलंपिक्स हेल्ड इन 2021। जहाँ तक मुझे लगता है ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि जो समर ओलंपिक थे वो 2020 वाले थे जो 2021 में हेल्ड हुए थे लॉकडाउन की वजह से। उस टाइम कोविड था। तो ये जो 2020 समर ओलंपिक थे ये जापान टोक्यो में हुए थे। इसका राइट आंसर है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस 2025 इज। तो जो फ्रांस के करंट प्रेसिडेंट है वो इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट है द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज एसोसिएटेड विद। तो ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था ये चाइना के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ हाउ मैनी परमानेंट मेंबर्स। तो हमारे पास जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसके 15 मेंबर्स है, उसमें से 5 जो परमानेंट मेंबर है जिनके पास परमानेंट वीटो पावर है, और 10 जो उसके टेम्परेरी मेंबर्स बोल सकते हैं आप उनको। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ एशियान। तो एशियान में ये जो पहले 3 ऑप्शन है ये तीनों जो हैं एशियान की मेंबर है, जबकि चाइना एशियान ग्रुप का मेंबर नहीं है। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज एस्टेब्लिश्ड इन। तो जो IMF जो है वो 1944 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसका हेडक्वार्टर ब्रेटन वुड्स US में। नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। तो इंडिया में सबसे अधिक पॉपुलेशन जो है वो है उत्तर प्रदेश, जो कि 16.51% है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है बट इज़ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा। तो लोकसभा जो है हमारे पास 545 सीटें हैं। नेक्स्ट है नीति आयोग रिप्लेस्ड विच प्लानिंग बॉडी। तो जो नीति आयोग है वो जो है प्लानिंग कमीशन की जगह आई है। इसका राइट आंसर है प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इसका राइट आंसर है बी। विच सिटी इज़ नोन एज द सिलिकन वैली ऑफ इंडिया। तो सिलिकन वैली जो है वो बेंगलुरु को बोला जाता है। इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम। GST जो है 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच इंडियन इज़ नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो हमारे जो APJ अब्दुल कलाम जी थे उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। नेक्स्ट है बट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। तो फर्स्ट जो इंडिजीनियस डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है वो है INS विक्रांत। नेक्स्ट है द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश एज ऑन नवंबर 2022 वाज। ठीक है, तो जो हमारे लास्ट इलेक्शन हुए थे हिमाचल में वो हुए थे दिसंबर में, नहीं दिसंबर में नहीं, हाँ तो हाँ दिसंबर में हुए थे। तो जो अभी जो हमारे प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं हिमाचल के वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जिनकी जो है कार्यकाल हुआ था 10 दिसंबर 2022 से शुरू। तो इसका राइट आंसर है जयराम ठाकुर। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ फॉर्म्ड इन 2000 अलोंग विद झारखंड एंड उत्तराखंड। तो 2000 में झारखंड और उत्तराखंड के साथ जो है छत्तीसगढ़ स्टेट जो है बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। तो गुजरात की सबसे अधिक कोस्ट लाइन है। इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है द हेडक्वार्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो RBI का हेडक्वार्टर जो मुंबई में है और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज पास्ड इन। तो हमारे पास जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो 2009 में पास हुआ था और
ये शुरू की गया था 2010 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 3 रिवर्स कनेक्टेड विद त्रिगर्ता आर। तो त्रिगर्ता जो वर्ड है ये बताता है कि 3 रिवर्स जो कौन कौन सी कनेक्ट है, सतलुज, रावी एंड ब्यास। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंशिएंट नेम ऑफ कांगड़ा टाउन वाज। ठीक है, तो जो कांगड़ा टाउन है उसका पुराना नाम था नगरकोट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द एंशिएंट नेम ऑफ कुल्लू इज। तो कुल्लू का जो पुराना नाम है वो है कुल्लूत। इसमें थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है जहाँ तक मुझे लग रहा है। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश अपॉइंटेड एज गवर्नर। तो इसका मुझे राइट आंसर नहीं है पता। अब ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि हिमाचल प्रदेश से पहला गवर्नर कौन बना। अगर ये क्वेश्चन होता कि हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट गवर्नर कौन थे तो वो तो एस चक्रवर्ती जी। तो इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट है, हाउ मैनी वर्किंग जजेस आर इन हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट शिमला नाउ ए डेज इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस। तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट शिमला में जो 12 जजेस हैं और चीफ जस्टिस जी को मिला के 13 हो जाएंगे टोटल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल इनकरेक्ट, क्योंकि 13 है तो इसमें ऑप्शन में तो है नहीं। नेक्स्ट है, चमेरा हाइडल प्रोजेक्ट इज इन। तो चमेरा हाइडल प्रोजेक्ट है वो है चंबा में। नेक्स्ट है, द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट वाज। तो वो है लीला सेठ जी। नेक्स्ट है, दलाई लामा केम टू धर्मशाला इन। तो दलाई लामा जी धर्मशाला आए थे मार्च 1959 में। इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हेन डिड ए मैसिव अर्थक्वेक हिट कांगड़ा। तो जो कांगड़ा में भूकंप आया था वो आया था 4 अप्रैल 1905 में। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट है, द वेयर इज एशियाज लार्जेस्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट नाथपा झाकरी पावर कॉर्पोरेशन सिचुएटेड। तो ये है किन्नौर में। नेक्स्ट है, रामपुर इज लोकेटेड एट द बैंक ऑफ रिवर। तो रामपुर जो है सतलुज रिवर के साइड में है। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट लेडी स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जो फर्स्ट लेडी स्पीकर थी हिमाचल प्रदेश की वो थी विद्या स्टोक्स जी। नेक्स्ट है, हाउ मैनी डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स आर इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो 3 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स है जो कि कुल्लू, गग्गल और शिमला में है। नेक्स्ट है, व्हेन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो है 22 जुलाई 1970 को इस्टेब्लिश हुई थी। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द सिनो इंडियन वॉर बिटवीन चाइना एंड इंडिया वाज ओकर्ड इन। तो ये 1962 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, श्रीमती इंदिरा गांधी वाज असैसिनेटेड इन। तो ये जो है इनको गोली मारी गई थी 31 अक्टूबर 1984। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर ब्लास्ट एट पोखरण इन राजस्थान टुक प्लेस इन। तो जो फर्स्ट पोखरण में न्यूक्लियर ब्लास्ट जो हुआ था किया गया था वो था 18 मई 1974। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इन क्रिकेट 2 सेट्स ऑफ विकेट्स आर। इसका राइट आंसर 22 यार्ड्स अपार्ट। क्वेश्चन नंबर 44 है, इन क्रिकेट ए रन टेकन व्हेन द बॉल पासिस द बैट्समैन विदाउट टचिंग हिज और बॉडी इज कॉल्ड। तो इसका मुझे कन्फ्यूज़न है, लेग बाई भी बोलते हैं, बाई भी बोलते हैं। तो इन दोनों में से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए या बी में से। तो प्लीज़ इसका कमेंट बॉक्स में बताना कौन सा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, इन बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई पुलिस इज़ हेडेड बाई ए। तो जो बड़ी सिटीज़ होती हैं वहाँ पे जो पुलिस जो उनके हेड जो होते हैं वो पुलिस कमिश्नर होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर, कमिश्नर ऑफ पुलिस। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय इज़ आल्सो नोन एज। तो उनको शेरे पंजाब भी कहा जाता था और पंजाब केसरी भी कहा जाता था। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, द आइलैंड ऑफ श्रीलंका फॉर्मली नोन एज। तो जो श्रीलंका आइलैंड है उसको ब्रिटिश कॉलोनी जब वो थी तब उसको सिलोन बोला जाता था। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुवाहाटी हाई कोर्ट इज़ द जुडिशियर ऑफ। तो जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है वो वहाँ पे 4 स्टेट का जो है वो हाई कोर्ट है। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। तो ये पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, द ओजोन लेयर रिस्ट्रिक्ट्स। जो ओजोन लेयर है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रोकती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर सीइंग ऑब्जेक्ट्स एट द सरफेस ऑफ वाटर फ्रॉम ए सबमरीन अंडर वाटर द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इज। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है, पेरिस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट इज एट। ये दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द
यारलंग जेंगबो रिवर इज इन इंडिया इज नोन एज, तो ये ब्रह्मपुत्रा को बोला जाता है। नेक्स्ट है द सलाल प्रोजेक्ट इज ऑन द रिवर, ये चिनाब रिवर के ऊपर जो कि रियासी जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस क्लासिफाइड अंडर द एट्थ शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर 22 लैंग्वेजेस जो हैं इस एट्थ शेड्यूल में। नेक्स्ट है द शिमला कन्वेंशन इज एन एग्रीमेंट दैट सेट्स, इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत, जो कि हमारा 1914 में हुआ था जब मैकमोहन लाइन बनी थी। क्वेश्चन नंबर 57 है गिल्ट एजिस मार्केट मीन्स, इसका ऑप्शन बी राइट आंसर, मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। क्वेश्चन नंबर 58 है डेप्रिसिएशन मीन, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इक्विपमेंट ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टियर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 है इंडिया चेंज्ड ओवर टू द डेसिमल सिस्टम ऑफ कॉइनेज इन, तो ये चेंज किया था 1 अप्रैल 1957 को, इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है द रेशियो विड्थ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ इज, इसका राइट आंसर है बी 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द बेस प्लेट ऑफ द एम्बलम ऑफ इंडिया आर टेकन फ्रॉम, तो ये लिया गया था मुद्दक उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन द होली बुक ऑफ पारसीज इज, क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 द होली बुक ऑफ पारसीज इज, इसको बोला जाता है जैन अवस्था, तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन बीच ऑफ द फ्लोइंग फेस्टिवल बोट रेस इज ए स्पेशल फीचर, इसका राइट आंसर है ओणम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रेजेंट लोकसभा इज द, इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है, 18th लोकसभा है, 18वीं लोकसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रिट्स दैट कैन बी प्रेड फॉर एंड इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड और ए हाई कोर्ट इज, तो 5 जो रिट्स जो जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है 25 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बट इज़ एन ईमेल अटैचमेंट, जो ईमेल में अटैचमेंट वाला पोर्शन होता है वो क्या बताता है, तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है, ए सेपरेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम अनदर प्रोग्राम सेंट अलॉन्ग विद एन ईमेल मैसेज। क्वेश्चन नंबर 68 है बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए रियल सिक्योरिटी थ्रेट एंड प्राइवेसी रिस्क, तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है स्पैम। क्वेश्चन नंबर 69 है द स्मॉलेस्ट यूनिट इन ए डिजिटल सिस्टम इज ए, तो वो है ऑप्शन बी बिट। क्वेश्चन 70 है बीच ऑफ द फ्लोइंग इज ए वेब ब्राउज़र, तो इसमें जो नेटस्केप नेविगेटर जो है ये वेब ब्राउज़र है जो कि 1990s के दौरान यूज़ किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 71 है जंक ईमेल इज़ ऑल्सो कोड, तो जंक ईमेल को स्पैम ईमेल भी बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 है मैन बाइज ए पेन फॉर ₹60 एंड सेल्स इट फॉर ₹70 बट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज, तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर 16.67%। क्वेश्चन नंबर 73 है इफ़ ए ट्रेन ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 1 hour एंड 30 minutes बट इज इट्स एवरेज स्पीड, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर 40 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 74 है बट बिल विद द कॉस्ट ऑफ 3.5 kg ऑफ शुगर इफ 1 kg कॉस्ट ₹42, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है ₹147। क्वेश्चन नंबर 75 है यू अर्न 500 पर डे इन हाउ मैनी डेज विल यू अर्न ₹15,000, तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है 30 days। क्वेश्चन नंबर 76 है ए कार गिव्स ए माइलेज ऑफ 20 किलोमीटर पर लीटर, हाउ मैनी लीटर्स आर नीडेड टू ट्रैवल 250 किलोमीटर, इसका ऑप्शन बी राइट आंसर 12.5 लीटर्स। क्वेश्चन नंबर 77 है इफ़ 2 pencils कॉस्ट ₹8 हाउ मच डू 10 pencils कॉस्ट, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है ₹40। क्वेश्चन नंबर 78 है ए शर्ट मार्क दैट 800 इज सोल्ड फॉर 640 बट इज द डिस्काउंट परसेंटेज, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 20%। क्वेश्चन नंबर 79 है इफ़ 5 workers कैन कंप्लीट ए जॉब इन 12 days हाउ मैनी वर्कर्स आर नीडेड टू कंप्लीट द सेम जॉब इन 4 days, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है 15 days। क्वेश्चन नंबर 80 है बास्केट कंटेन्स 4 apples एंड 6 oranges इफ़ यू पिक 1 fruit रैंडमली बट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग एन एप्पल, इसका ऑप्शन डी राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 81 है बट इज 10% ऑफ ₹1,500, तो ये है ₹150, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 है इफ़ 1 dozen eggs costs ₹72 बट इज द कॉस्ट ऑफ 7 eggs, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है ₹42। क्वेश्चन नंबर 83 है राम बाउट 2 shirts फॉर ₹750 ही गेव ए 1000 note हाउ मच बैलेंस शुड द शॉपकीपर रिटर्न, इसका
राइट आंसर है 0। क्वेश्चन नंबर 84 है यू फिल 2 बोटल्स विद 1 लीटर ईच इन 5 मिनट्स, हाउ मैनी मिनट्स विल इट टेक टू फिल 10 बोटल्स। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है 25 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 85 है विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। इसका राइट आंसर है सी एशिया। क्वेश्चन नंबर 86 है विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नाइल रिवर। क्वेश्चन नंबर 87 द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं वो इंडिया से होकर गुजरती है, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 है माउंट एवरेस्ट लाइज ऑन द बॉर्डर बिटवीन विच 2 कंट्रीज। तो जो माउंट एवरेस्ट है वो चाइना और नेपाल बॉर्डर पर है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 है विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड वाई एरिया। इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है वेटिकन सिटी। क्वेश्चन नंबर 90 विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजर्ट। तो इसका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है अंटार्कटिक डिजर्ट। क्वेश्चन नंबर 91 है द इक्वेटर पासिस थ्रू विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज। तो जो इक्वेटर जो पास करती है वो इन चारों में से कैन्या से होकर पास करती है, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 है विच ओशन इज़ द लार्जेस्ट वाइड सरफेस एरिया। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है पैसिफिक ओशियन। क्वेश्चन नंबर 93 है द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन्स। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है फ्रांस। फ्रांस में जो है 12 टाइम जोन्स हैं। क्वेश्चन नंबर 95 विच इंडियन रिवर इज नोन एज द सोर ऑफ बंगाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दामोदर रिवर। क्वेश्चन नंबर 96 है द डेक्कन प्लेट्यू इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये साउथ इंडिया में स्थित है डेक्कन प्लेट्यू, इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 है विच इंडियन स्टेट इज़ द लार्जेस्ट बाई एरिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 98 है विच इज़ द डीपेस्ट ओशियन ट्रेंच इन द वर्ल्ड। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है मारियाना ट्रेंच जो कि पैसिफिक ओशियन में है। क्वेश्चन नंबर 99 है बट इज़ द कैपिटल ऑफ श्रीलंका। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है कोलंबो। और हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है विच इंडियन लेक इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सांबर लेक। तो दोस्तों आज के पेपर के जो क्वेश्चन थे उनके राइट आंसर कुछ इस तरह से थे, और जो 2 क्वेश्चन थे जिनमें कि मुझे डाउट था, तो अगर आपको उनके आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दें। थैंक यू।